हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। तो फ़िलहाल अभी सुबह के बज चुके हैं 7 और मेरे बच्चे इधर अपना लग चुके हैं खेलने में, कलर वगैरह कुछ करने में। तो फ़िलहाल इससे पहले मेरे जो भी थोड़ा बहुत काम होता है, झाड़ू पोछा वगैरह, ये सब मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं किचन में लगी। किचन में भी थोड़ा बहुत कुछ करी थी। जो आज मुझे बनाना है पालक पराठा, तो ऑलरेडी पालक निकाल के रखी थी, उसको धो के भी रख दी थी। तो इधर मैं चल दी है पालक पराठा बनाने के लिए, जो बच्चों के टिफ़िन के लिए चाहिए। और बच्चों का स्कूल है तो डेली कुछ ना कुछ चाहिए ही। तो फिलहाल मैं बच्चों के लिए 6 दिन का स्कूल है, 6 दिन में अलग अलग टिफ़िन देती हूँ। अगर एक ही टिफ़िन दे दो तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो उनके पसंद का कुछ अलग अलग मैं बनाती रहती हूँ। तो आज का फ़िलहाल ये है मेरा रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग देखते रहिएगा। फ़िलहाल इससे पहले आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ़िलहाल हमारी भी चल ही रही है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ और कैसे पढ़ रही हूँ। और फ़िलहाल आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाली हूँ और सजेशन मान लीजिए या टिप्स मान लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि अपना टारगेट कैसे कंप्लीट करें। फ़िलहाल अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए जो भी टॉपिक्स है, जो भी सब्जेक्ट हैं, उसको कैसे करना है, तो फ़िलहाल उसके लिए टाइम सेट करना ज़रूरी होता है। कितने टाइम में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने दिन में ये मुझे ख़त्म करना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका 1 चैप्टर या फिर 2 चैप्टर कितना पढ़ सकते हैं आप, उतना डेली का टारगेट फिक्स करिए। फ़िलहाल मैं अपना टारगेट ऐसे ही करती हूँ कि आज मुझे 1 चैप्टर पढ़ना है। फ़िलहाल मेरा एग्ज़ाम अभी बहुत दूर है, तो मैं एक एक चैप्टर डेली पढ़ती हूँ, जो आराम से पढ़ती हूँ कि अच्छे से मुझे याद हो। और बाकी जिसका एग्ज़ाम नज़दीक है वो अपना नींद कम करे और पढ़ाई ज़्यादा करे, तभी वो कंप्लीट होगा। और वो टारगेट अपना ज़्यादा बढ़ा के रखे और उसको सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम मिलता है अपना बैठ जाए पढ़ाई करने। तो फ़िलहाल मेरे को जब मिलता है तो मैं अपना बैठती हूँ पढ़ाई करने, और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहती हूँ। तो टारगेट कंप्लीट करने के लिए पहले टारगेट बनाना पड़ता है, जिसके लिए आप डिसाइड करिए कि मुझे इतना पेजेस एक दिन में कंप्लीट करना है, या इतने घंटे में कंप्लीट करना है, या इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, तो ही कंप्लीट होगा। चाहे कितना भी रात हो जाए, उसको कंप्लीट किए भी ना, सोइए नहीं, तो ही आपका टारगेट कंप्लीट होगा। फ़िलहाल मैं भी ऐसे, मेरा एग्ज़ाम पास था तो मैं ऐसे ही करती थी कि इतना पेजेस मुझे इतने दिन पढ़ना है और इतना टॉपिक इतने दिन में। लेकिन अभी एग्ज़ाम दूर है तो आराम से मेरी पढ़ाई चल रही है, जो मैं एक टॉपिक पढ़ती हूँ और फ़िलहाल मेरे कम से कम 3-4 घंटे की पढ़ाई हो ही जाती है। जो दिन में मैं बच्चों को स्कूल को छोड़ के आती हूँ तो मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ, और फ़िलहाल शाम तक मैं करती हूँ। जब भी स्कूल से लेके आती हूँ फिर सुलाती हूँ, फिर पढ़ती हूँ, क्योंकि दिन में मैं नहीं सोना चाहती हूँ। अगर सो जाओ तो अपना ही लॉस है। और जो भी मदर हैं, बच्चों को लेके आना, घर का काम करना, थक जाती हैं, तो दिन में सोचती हैं थोड़ा आराम कर लें, जिसकी वजह से नींद भी आ जाती है। तो मैं ये काम नहीं करती हूँ। कभी कभी बच्चों को सुलाते सुलाते अपने भी नींद आती है, लेकिन मेरा नींद खुल जाता है उस टाइम पे कि मुझे पढ़ाई करना है। इसलिए मैं दिन में कभी नहीं सोती। और रात में सोने से पहले ज़रूर मैं 1 घंटे 2 घंटे ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, ऑनलाइन पढ़ लेती हूँ। यूट्यूब से ही अपना टॉपिक सर्च करती हूँ और उसी को मैं पढ़ती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि एकदम पैडेड कोर्स लो तो ही पढ़ो। ऑनलाइन अपना टॉपिक सर्च करिए और उसको सोते सोते ही देखिए। ऐसा नहीं है, अगर एग्ज़ाम लेट है तो उस टॉपिक को, जिस टॉपिक को आप दिन में पढ़े हैं, एक बार रात में पढ़िए, उसको रिवाइज़ हो जाएगा, डबल डबल रिवाइज़ हो जाएगा। इस तरह मैं करती हूँ। फ़िलहाल जैसे मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर रही हूँ वो मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ। जो भी मदर हैं, हाउस वाइफ हैं, उनके लिए हेल्पफुल बहुत होने वाला है, क्योंकि बच्चा अगर साथ में सोया है तो आप बुक लेके नहीं पढ़ाई कर सकते हैं। अगर अभी तक जगह है, उसको आप सुला रहे हो तो। फ़िलहाल मैं ऐसे करती हूँ, बच्चों को सुलाती रहती हूँ, अपना ऑनलाइन देखती रहती हूँ। जो भी मेरा टॉपिक है उसको, मतलब ऐसा है कि कुछ अपना सिलेबस एकदम याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि अपना टॉपिक याद रहे। जब भी कहीं आप फ्री बैठो, टॉपिक सर्च करके देखते रहो। फ़िलहाल मैं ऐसे ही करती हूँ। जैसे अभी आप शॉर्ट में लग गए देखने, तो उसी में आपका टाइम सारा चला जाएगा शॉर्ट देखते देखते। इसलिए वो टॉपिक सर्च कर लीजिए, वो टॉपिक देखते रहिए, ऐसे आपका रिवाइज होगा और फ़िलहाल टारगेट भी कंप्लीट होता रहेगा। जैसे मैं अपना करती हूँ और वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि जो भी मदर हैं, हाउस वाइफ हैं, उनको हेल्प हो सके और अपनी तैयारी कर सकें। क्योंकि मेरी ही सिचुएशन ऐसी नहीं है, बहुत सारी लेडीज़ हैं, सबका सिचुएशन यही है। इसलिए मैं अपना ब्लॉग शेयर करती हूँ कि जो भी लेडीज़ हैं, हाउस वाइफ हैं, मदर हैं, मेरे ब्लॉग से कुछ देख के मोटिवेशन मिलता है, या फिर कुछ
उनको आइडिया भी मिलता है कि मुझे कैसे टाइम निकाल के पढ़ाई करना चाहिए। तो अच्छा है। फिलहाल मैं अपने बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ ही रह रही हूँ। अपना पढ़ाई लिखाई बच्चों का देखना है, अपना देखना है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। जब भी फैमिली के साथ रहो तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। जो कितनी रहती हैं लोग, सब लोग मैसेज करती, कमेंट करती हैं, तो पता चलता है मुझे फैमिली के साथ रह के बहुत स्ट्रगल होता है। क्योंकि मैं भी जाती हूँ तो थोड़ा बहुत पढ़ाई कम हो जाता है, तो ऐसे ही डेली का चलता रहता है। तो फिलहाल मैं अपने बच्चों को रेडी कर दी हूँ, जो मैं अपने बच्चों के साथ साथ और अपना स्टडी और डेली ब्लॉग के साथ मैं अपना ब्लॉग शेयर करती हूँ डेली रूटीन के साथ। तो इधर मेरा बेटा और बेटी बैठे हुए हैं, जो बातें करते रहते हैं। बेटा मेरा क्वेश्चन करता रह रहा है, जो 1 मिनट शांत नहीं रहता है। और बच्चों को क्वेश्चन करना भी चाहिए। बच्चा कभी क्वेश्चन करता है तो उनको मना नहीं करना चाहिए, उनका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना चाहिए। नहीं तो बच्चे ऐसे ही फिर पूछते पूछते कभी आंसर नहीं मिलेगा तो वो शांत पड़ जाएंगे। कभी पूछना समझेंगे नहीं कि मैं पूछता हूँ, जवाब मिलता नहीं है तो फिर वो नहीं पूछेंगे, फिर अपने में ही रह जाते हैं बच्चे। इसलिए जब भी कुछ पूछते हैं ज़रूर आंसर दीजिएगा लोग। ऐसा नहीं कि बच्चों को कभी टाल दीजिएगा कि नहीं बेटा जाओ ये काम है, ऐसा है। फिलहाल मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं अपना शेयर कर रही हूँ। और कोई भी मदर ऐसा नहीं करती है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करती हैं। जो भी बच्चा पूछता है, जो भी बच्चा मांगता है, सब कुछ देने की कोशिश भी करती हैं और देती हैं। तो फिलहाल मेरे बच्चे रेडी हो रहे हैं, जो मैं कर रही हूँ। तो अपना बेटे बेटी दोनों बात करते रहते हैं, ऐसे ही हमारा बात भी चलता रहता है, काम भी होता रहता है। जो ये सुबह सुबह ही भाग दौड़ लगा रहता है, जो ये मैं सुबह का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, सुबह से पूरा दिन भर का मैं ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैनेज करती हूँ मैं स्टडी अपने बच्चों के साथ, और कैसे टाइम निकाल पाती हूँ कि मैं पढ़ाई करती हूँ और तैयारी में लगी हुई हूँ। जब तक जॉब नहीं मिलती है तब तक तैयारी चलती रहेगी, और साथ साथ बच्चों की भी पढ़ाई चलती ही रह रही है। और बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो अपना पढ़ाई भले ही साइड हो जाए, लेकिन बच्चों का नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल जब भी बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो ही अपने लिए टाइम मिलता है, जो मैं अपने डेली चैनल पे अपने डेली ब्लॉग शेयर कर पाती हूँ आप लोग के लिए। तो मतलब मैं अपना कुछ अलग प्रोफेशन भी करना चाहती हूँ, ताकि यूट्यूब पे भी अपना कुछ पहचान बने, कुछ लोग जाने, जो कुछ लोग जानते भी हैं। फिलहाल आजकल मेरे को बहुत अपने सब्सक्राइबर मिल जा रहे हैं। जो सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उनको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ग्रो कर रहे हैं, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब सब लोग स्टडी करने वाले, सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बस मैं ही तैयारी कर रही हूँ। तो मन लगा के करते रहिए, और फिलहाल मेरा सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती ही रहूँगी। तो इधर मेरे बच्चे रेडी हो चुके हैं फाइनली। तो इधर मेरी बेटी कभी बाल में क्लिप नहीं लगवाना चाहती है, तो मेरी बेटी के बाल पहले बड़े बड़े थे, लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले ही उसका कटिंग करा दी, क्योंकि बाल में कुछ भी नहीं लगाना चाहती है, ऐसे ही बस खोल के जाना चाहती है। जिससे इधर बहुत गर्मी पड़ रही है, तो बाल खुला करके जाओ तो बहुत प्रॉब्लम होता है, सबको पता होगा गर्मियों में। इसलिए मैं उसका बाल कटिंग करा के छोटा कर दी। तो इधर हम लोग फाइनली निकल चुके हैं स्कूल के लिए बच्चों को लेके। तो अपना चलते रहते हैं, रास्ते में बातें बातें करते करते चलते हैं। जो मेरा बेटा इधर घूम रहा है, चल रहा है। और सुबह सुबह का मौसम लगता है तो ठंडा रहता है मौसम, बाकी दोपहर में आते समय पूरा धूप हो जाती है, गर्मी रहता है तो ही प्रॉब्लम रहता है। तो इधर सुबह सुबह का मौसम है, बच्चे अपना मस्ती में जा रहे हैं, और भी बच्चे आगे जा ही रहे हैं, जो अभी दिख नहीं रहे हैं। कुछ बच्चे बस से जाते हैं, वैन से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, कुछ बच्चे खुद अपने मॉम के साथ जाते हैं, जो मैं अपने बच्चों को लेकर चल दी हूँ। जो बच्चे अपनी मंजिलों की तरफ जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, जो हम कुछ कदम तक साथ चलेंगे, फिर बच्चे खुद अपना मंजिल तय करने वाले हैं। जो सारे बच्चों का साथ देना चाहिए, सारी मॉम को, जो देती भी हैं। तो इधर हमारी जर्नी चल रही है, और मैं अपने बच्चों को लेके पहुंच चुकी हूँ। एक बेटी को मैं छोड़ दी हूँ, बेटा का फ़िलहाल अभी गेट नहीं खुला था, तो आके हम लोग बैठ गए थे। बहुत थक जाते हैं, दूर पड़ जाता है स्कूल, तो मेरा बेटा ही थक जाता है, क्योंकि उसको डबल पड़ जाता है। पहले अपने दीदी को छोड़ने जाता है, फिर अपने स्कूल आता है, जिसकी वजह से थोड़ा वो ज़्यादा ही थक जाता है। तो फिलहाल मैं अपने बेटे को छोड़ी, फिर उसके बाद दूध वगैरह सब उधर से लेते आई। फिर मैं चल दी अब चाय बनाने, क्योंकि जब भी मैं छोड़ के आती हूँ उसके बाद मैं चाय पीने जाती हूँ आराम से। मेरे को चाय पीने के लिए एकदम आराम से चाहिए और शांति से चाहिए। जल्दीबाजी में चाय पीना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चाय का टेस्ट मुझे आता ही नहीं है। आराम से बैठ के पियो तो ही चाय अच्छा लगता है मुझे। तो जब भी मैं बच्चों को छोड़ के आती हूँ तब मैं चाय पीती हूँ। सुबह से मैं कुछ भी खाई पी नहीं रहती हूँ, 9 साढ़े 9 बजे तक मैं चाय पीने जाती हूँ। उसके बाद फिर अपना लंच वगैरह जो भी होता है वो मेरा दोपहर में होता है, बच्चों को लेके आने के बाद। इधर मैं चाय वाय पीऊँगी, फिर उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी अपना पढ़ाई करने, क्योंकि यही टाइम होता है। अगर कुछ अदर काम करने बैठ जाओ या फिर घर की सफाई में लग जाओ तो टाइम ख़त्म हो जाता है, टाइम नहीं बचता है, बच्चों को लाने का टाइम हो जाएगा। इसलिए मैं सुबह सुबह सारे काम कर लेती हूँ, ताकि बच्चों को छोड़ के आओ तो बस अपना बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए। तो अभी मैं चाय नहीं पीती, तो बस आ गई, चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी अपनी पढ़ाई के लिए। तो वही
भी 2 घंटे मेरी पढ़ाई हो जाती है करीब। जब भी थोड़ा बहुत काम रहता है तो 1 घंटे हो पाता है, फिर बच्चों का टाइम हो जाता है। तो ऐसे मैं मैनेज कर रही हूँ अपनी पढ़ाई। और जो भी मदर हैं ऐसे अपना आप लोग भी मैनेज कर सकती हैं और पढ़ाई कर सकती हैं टाइम निकाल कर। काम तो कभी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन पढ़ाई करने की उम्र कभी कुछ वक्त रहता है, जॉब और फार्म भरने का भी कुछ एज लिमिट रहता है। लेकिन जब ये पढ़ाई करने का भी एज लिमिट नहीं है, आप शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन कोई भी ऐसे फार्म आते हैं जिसका एज लिमिट होता है, लेकिन काम करने की उम्र कभी नहीं ख़त्म होती। काम तो ज़िंदगी भर करना है, इसलिए पढ़ाई करने का कुछ समय है तो पढ़ाई कर लीजिए। और फिलहाल मैं भी करती हूँ और आप लोग को भी कुछ सजेशन दे रही हूँ कि कर लेंगे तो अच्छा है बाद में पछताने से, क्योंकि जितना ज़्यादा समय निकलता जाएगा उतना ही ज़्यादा मतलब और टेंशन बढ़ता जाता है। पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन टेंशन दुगनी होती जाती है और काम भी बढ़ते जाते हैं। बच्चों की भी जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं, उनकी भी पढ़ाई देखनी होती है। तो कुछ टाइम तक अच्छे से पढ़ाई हो ले तो सही है। तो फिलहाल इसीलिए मैं अपना फोकस कर रखी हूँ। लेकिन फ़िलहाल इस टाइम कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ना ही कोई फार्म आ रहा है कि अपना तैयारी में अच्छे से जम के लग जाओ और निकाल लो, सिलेक्शन ले लो। तो फिलहाल लगी हुई हूँ तैयारी में, जब भी आएगा उसमें फ़ेल तो होना नहीं है, सिलेक्शन लेना ही है। इसीलिए अपना कोशिश है कि डेली बाय डेली पढ़ती रहती हूँ, अपना टॉपिक कंप्लीट करती हूँ। अगर पढ़ाई छोड़ दो फिर एग्ज़ाम कोई आएगा, फिर पढ़ाई शुरू करो तो मन नहीं लगता है। इसलिए भले एग्ज़ाम हो या ना हो, तैयारी में लगे रहिए। और रही बात सीटेट की, जिसका नहीं निकला है वो अपना तैयारी में लगे रहिए। ये टेंशन में ना रहिए कि हाँ अभी कोई फार्म नहीं आ रहा है, बिना सीटेट का नहीं होगा। तो सीटेट फिलहाल जुलाई अगस्त में आएगा ही आएगा, तो उसकी तैयारी में लगे रहिए। और कोई भी फार्म जो आएगा वो ऑलरेडी सरकारी तौर पे दिखाता है ये। और जो मेरे थ्रू रहेगा, अगर मैं बता सकती हूँ तो ज़रूर बताऊँगी आप लोग के साथ। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको ज़रूर पता चलेगा। तो देखिए फ़िलहाल चाय वाय पीने के बाद फ़िलहाल मैं चल दी अपना पढ़ाई करने। जो 10 बजे तक मैं फ्री हुई, क्योंकि सुबह सुबह मैं नहाई नहीं थी, थोड़ा काम ज़्यादा हो गए थे। तो नहा के 10 बजे तक मैं फ्री हो गई चाय पीने के बाद। तो अब मैं बैठूँगी थोड़ा पढ़ाई करूँगी, जो भी टॉपिक से मैं छोड़ी हूँ जहाँ से। तो ये है 11th की NCERT बायोलॉजी की, जो अभी मैं 8वें चैप्टर पे पहुँची हूँ। डेली बाय डेली में एक चैप्टर कभी 1.5 या 2 हो ही जाते हैं। तो इसमें कम से कम 22 हैं, 22 चैप्टर हैं जिसको मुझे कंप्लीट करना है। 22 दिन का टारगेट है, लेकिन कम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा होने का चांस नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पहले NCERT कंप्लीट करूँगी 11th के बाद 12th का। उसके बाद फिर एडिशन बुक पे आऊँगी, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करी हूँ बुक। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बुक को ज़रूर, उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा कौन कौन सी बुक है मेरी। फ़िलहाल उतना सारा बुक को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अगर TGT का वाली भर रहे हैं तो कुछ बुक की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन PGT का अगर भरे हुए हैं तो सारे बुक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें एकदम डीपली क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो सारे बुक में, मतलब वो टॉपिक में सारे बुक में कंप्लीट है। इसलिए मैं वो सारा बुक ली हूँ। और TGT के साथ मेरा PGT का प्रिपरेशन है। इसलिए अगर आप लोग का अगर TGT का है तो UP का 11वीं 12वीं का बुक भी बायोलॉजी का वो भी सही रहता है। तो फिलहाल मैं NCERT का ये ली हूँ। NCERT का तो पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी UP बोर्ड से जो भी रहता है 11वीं 12वीं का वो भी सही रहता है। TGT के लिए तो वो काफ़ी है, बाकी PGT के लिए ये सारी एडिशन बुक फ़िलहाल मैं ली हूँ, ताकि साथ साथ मेरा प्रिपरेशन होता रहे। दोनों ही देना है मुझे जब भी एग्ज़ाम आएगा। फ़िलहाल एग्ज़ाम का तो पता नहीं कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा, लेकिन जो भी फार्म आएगा LT ग्रेड या GIC की आने की संभावना है। तो अपनी तैयारी लगी रहेगी और फिलहाल अपने सब्जेक्ट पे कमांड बना रहेगा तो चलता रहेगा। तो फिलहाल मैं इतना 2 घंटे तक करीब पढ़ ली। अब मैं चलूँगी अपने बच्चों को लेने। तो यही सब पढ़ी हूँ जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो ये सारा कंप्लीट करी, ये मैं ऑलरेडी बहुत पहले ही पढ़ चुकी हूँ, लेकिन फ़िलहाल बहुत दिन हो गए थे। तो बहुत दिन होने के बाद ऐसा लगता है कि भूल जाते हैं, जो मेरे साथ होता रहता है। इसलिए मैं फिर अपना रिपीट कर रही हूँ। तो इतना पढ़ने के बाद मैं बुक को साइड रखती हूँ और मैं चलूँगी अपने बच्चों को लेने, क्योंकि टाइम हो गया है बच्चों को लेने का। तो इधर बच्चों को स्कूल से लाने के लिए कुछ ना कुछ चॉकलेट वगैरह चाहिए। और फिलहाल रहते हैं बहुत ज़्यादा ही धूप, तो कैप वगैरह अम्ब्रेला सब कुछ लेके जाती हूँ, ताकि बच्चों को धूप से बचे रहें, क्योंकि धूप भी लग जाती है तो भी बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो देख सकते हैं कितना तेज़ है इधर धूप, गर्मी बहुत पड़ती है इधर, ये तो पता ही होगा आप लोग को। और फिलहाल मैं अपने बेटे को ले ली हूँ, अब लेके चलूँगी फ़िलहाल बेटी को लेने, फिर उसके बाद आएंगे घर।
तो फाइनली देखिए कुछ देर बाद तो मैं ला के बच्चों को खाना पीना खिलाई, खुद भी खाई, फिर मैं अपने बच्चों को सुला दी हूँ। अब मैं चलती हूँ अपने टेबल के पास और फिर से शुरू करनी है अपनी पढ़ाई। जब तक मेरे बच्चे सोए रहेंगे तब तक मेरी चलती रहेगी पढ़ाई, जो शाम के 4 साढ़े 4 हो ही जाते हैं पढ़ाई करते करते। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन और मेरे लिए टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और फिलहाल मेरी स्टडी अब कंटिन्यू रहेगी जब तक मेरे बच्चे सोए रहेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब, बाय बाय।